अक़ामस्सलात, और नमाजें कायम करते हैं, व आतज़्ज़कात, और ज़कात देते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और रब के सिवा किसी से नहीं डरते। सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा किसी का डर अपने दिलों में नहीं जाने देते। वही लोग मस्जिदों को बनाते हैं। ये बात बिल्कुल खुली हुई है कि अल्लाह का घर कौन बनाएगा? जिसे अल्लाह की जात पर ईमान होगा, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान, उसके कलामुल्लाह और उसके रसूल, मलाइका और आखिरत के दिन पर ईमान रखता होगा, वही दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा। और जिसका न रब की जात पर ईमान हो, न मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान हो, न आखिरत पर ईमान हो, वो तो सिर्फ अपना घर बनाएगा, वो रब का घर क्या बनाएगा? अल्लाह का घर बनाने वाले वो लोग हैं जिन्हें अंबिया में भी आला मकाम हासिल है। हाय हाय सुभान अल्लाह। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बखूबी जानते हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपना घर काबे मुअज़्ज़मा को बनाने के लिए हिदायत फरमाया, और तामीरे काबा जो बैतुल्लाह है उसका काम भी उन्हीं के जिम्मे रखा, और उसकी सफाई सुथराई का निजाम भी उन्हीं के जिम्मे रखा। बेशक हक है। गोया मस्जिद बनाना ये नबी का काम है, अंबिया का अमल है, और उसी सुन्नत को उम्मतें कयामत तक अदा करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिदों की सफाई करना, मस्जिदों को जीनत देना, मस्जिदों में रोशनी करना, मस्जिदों को खूबसूरत बनाना, ये उन बंदगाने खुदा का अमल है जिन्हें रब ताला ने अंबिया की सब में आला मकाम अता फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग जो मस्जिद में रोशनी करते हैं, मस्जिद को रोशन करते हैं, उनके लिए वो फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं जिन्होंने अर्श को उठा रखा है। हामिलीने अर्श ये खास अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं। उन हामिलीने अर्श को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते उनके लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे जिन्होंने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर में गए, आपने जन्नत का मुशाहिदा किया, देखा एक इंसान बड़ी आराम की नींद सो रहा है, बड़ी सुकून की नींद में है। आका ने फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन बंदा है जो इतनी गहरी नींद में जन्नत में सो रहा है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मेरे आका, ये वो आपका उम्मती है जो मस्जिद के बैतुल खला और वजू खाने की सफाई किया करता। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसे ये मकाम अता फरमाया है कि जन्नत में गहरी नींद में सुकून से सोना। सुभान अल्लाह। गोया वो लोग जो खाने काबा की तामीर कर गए,
बैतुल्लाह की तामीर फरमाई और मस्जिदों की तामीर करते हैं। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आम लोग नहीं होते बल्कि वो अल्लाह के बड़े खास बंदे हुआ करते हैं। चुनांचे उसी सिलसिले में एक सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मज़कूर है। हजरत तमीम दारी ये मुल्क शाम के रहने वाले हैं। जब मेरे आका मदीने तैयबा में तशरीफ लाए, आपके जरिए इस्लाम का नूर फैलने लगा। हजरत तमीम दारी मुल्क शाम से हिजरत कर गए, आकर मदीने में क़याम फरमा लिया, नबी की सोहबत में आ गए। एक लंबे जमाने तक मदीने तैयबा में रहे। मुल्क शाम जब फतेह हुआ तो मेरे आका ने हजरत तमीम दारी के लिए मुल्क शाम में एक हिस्सा मुकर्रर फरमाया। एक जमीन, एक प्रॉपर्टी उनके नाम लिखवा दी और मुस्तफा ने फरमाया, ए तमीम दारी, तुम मुल्क शाम चले जाओ, तुम्हारा हिस्सा वहां रखा है। हजरत तमीम दारी अर्ज करते हैं, मेरे आका, आपके कदमों में रहना हमारे लिए फख्र का बाइस होगा। मुझे वतन नहीं चाहिए, जमीन और घर नहीं चाहिए, आका आपके कदमों में रहने को मिले, यही हमारे लिए मेराज को काफी है। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत तमीम दारी को मदीने में रहने दिया। जब हजरत उस्मान गनी का जमाना आया और हजरत उस्मान गनी खलीफा हुए, फिर उनकी शहादत हुई। शहादत के मौके पर बड़ा गद्र हुआ। कूफा से, बसरा से, मिस्र से बलवाई आए, उन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। उस मौके पर हजरत तमीम दारी फिर यहाँ से मुल्क शाम चले गए। ये इनका वाकया है। लेकिन जब ये मदीने में रह रहे थे, उस जमाने की बात है कि हजरत तमीम दारी रसूल पाक के दौर में मदीने के बाजार में तशरीफ ले गए। बाजार से एक मिट्टी का चिराग खरीदा, उस चिराग में तेल डाला और लेकर के मस्जिद नबवी में आए। मस्जिद नबवी में आपने उस चिराग को जला दिया और जब जला के मस्जिद नबवी में रखा तो मेरे आका की मस्जिद बिल्कुल रोशन हो गई, मुनव्वरो मुजल्ला हो गई। वक्त मगरिब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, देखा कि नूर से मेरी मस्जिद जगमगा रही है। आपकी पेशानी चमक उठी, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा दमक उठा। आका ने फरमाया, कौन है जिसने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया? सहाबा ने कहा, मेरे आका, वो मुल्क शाम से आने वाले सहाबी हजरत तमीम दारी हैं। आका ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। उन्हें बुलाया गया। मुस्तफा जाने रहमत ने उनकी पेशानी पर बोसा देते हुए फरमाया, ए तमीम दारी, अगर मेरे पास कोई बेटी होती तो मैं उसे तुम्हारे अक़द में दे देता, मैं तुझे अपना दामाद बना लेता, क्योंकि अल्लाह की मस्जिदें बनाने वाले और उसे रोशन करने वाले अल्लाह के नजदीक बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, संगे बुनियाद मस्जिद सुबहानी, संगे बुनियाद मस्जिद सुबहानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप क्या समझते हैं, जिसके पास सिक्के खनक रहे हैं, तिजोरियां भरी हैं, बैंक बैलेंस की पूरी भीड़ लगी है,
वही दीन का काम करते हैं? नहीं, रब ताला जिसे चुन लेता है और जिसके माल को कबूल कर लेता है वही मस्जिदों में अपनी पसीने की गाढ़ी कमाइयां खर्च करता। हर एक का माल दीन में खर्च नहीं होता। आप क्या समझते हैं आज दुनिया में दौलत की कमी है? नहीं, मुसलमानों के घरों में भी इतना खजाना और इतनी दौलत है कि खुदा ना खास्ता अगर उनकी दौलत को आग लग जाए तो महीनों वो जलती रहे और उनके खजाने खत्म न हो, उनके गल्ले खत्म न हो, उनके तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी को आग जला न सके। इतनी दौलत दुनिया में लोगों में मौजूद है, मगर कुर्बान जाइए उस कमाई पर जो मस्जिद की एक ईंट के लिए खर्च होती है और मस्जिद की तौसी और उसकी तामीर में लगाई जाती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो अल्लाह की नजर में मुंतखब होते हैं लोग जो अपनी कमाइयां और अपने माल को मस्जिद और बैतुल्लाह में खर्च किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ, मस्जिद की खिदमत करने वाले अल्लाह के नजदीक कितने मुअज्जज हैं। मदीने तैयबा में एक काली कलौटी हबशिया बुढ़िया रोजाना मस्जिद नबवी में आती, सफाई करती, झाड़ू देती। उस जमाने में औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत थी। मस्जिद साफ करके चली जाती। मेरे आका तशरीफ लाते, उस बुढ़िया के लिए दुआएं देते। उस बुढ़िया से आका बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते। एक रोज ऐसा हुआ कि वो हबशिया बुढ़िया मस्जिद में नहीं आई। आका ने फरमाया वो बूढ़ी खातून आज क्यों नहीं आई? सहाबा ने अर्ज किया मेरे आका कल उस बुढ़िया का इंतकाल हो गया, हम लोगों ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ली। आका के चेहरे पे जलाल का असर देखा गया। मुस्तफा ने फरमाया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने हमें खबर क्यों नहीं दी? सहाबा ने कहा मेरे आका वो एक आम औरत थी, वो एक आम खातून थी, उसकी खबर देना हमने जरूरी न समझा। आका नाराज हुए, फरमाया जो मस्जिद की खिदमत करे उसे तुम आम समझते हो, वो आम नहीं होते, वो खास लोग होते हैं जो अल्लाह के घरों की खिदमत किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, संगे बुनियाद मस्जिद सुबहानी, संगे बुनियाद मस्जिद सुबहानी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की कब्र पर तशरीफ ले गए। आपने उसके लिए दुआए मगफरत फरमाई और कहा है लोगों अल्लाह के घर की जो खिदमत किया करें उन्हें कभी हकीर नजरों से मत देखना, वो अल्लाह की नजर में बड़े भारी और बड़े वजनी हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज मस्जिदों की जो खिदमत करते हैं उन्हें हम और आप अगर हकीर समझें तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है, ये हमारे इस्लाम की कमजोरी है। दीन की खिदमत करने वाले, मस्जिदों की खिदमत करने वाले, मदरसों की खिदमत करने वाले ये महबूबाने बारगाहे इलाही हुआ करते हैं, रब की नजर में मुअज्जज हुआ करते हैं। जो दीन की खिदमत करते हैं वो भी अल्लाह के महबूब होते हैं। जो मस्जिदों के लिए अपनी जान की बलिहारी पेश करते हैं वो भी अल्लाह के नजदीक मुअज्जज और महबूब हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबीले बनु सलमा के लोगों ने नबी पाक की बारगाह में आकर अर्ज किया, ए मेरे आका हमें मस्जिद के करीब रहने की जगह अता कर दी जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तुम अपने सवाब में क्यों कमी करते हो? जो मस्जिद से ज्यादा दूर होगा उसे नेकियां भी ज्यादा अता की जाएंगी, क्योंकि जितने कदम वो मस्जिद की तरफ बढ़ाएगा हर एक कदम के बदले अल्लाह उसकी नेकियों में इजाफा करेगा और उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसके गुनाहों को मिटाता चला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तुम मस्जिद के करीब आ गए तो ये कदम बढ़ाने की नेकी
नेकियां घट जाएंगी, गुनाहों के मिटाने की नेकियां घट जाएंगी। तब कबीले बनु सलमा के लोगों ने कहा मेरे आका हम जहां हैं वही खुश हैं, क्योंकि जितना हम मस्जिद के करीब चलेंगे उतना ही ज्यादा रब के नजदीक हम मुअज़्ज़ज़ होते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं, जिस मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे मुस्तफा दीन की तालीम देते, जिस मस्जिद नबवी में बैठकर आका दीन सिखाते, देहात से सहाबा आते मस्जिद नबवी में आकर रसूल पाक का दर्स सुनते, वाज और बयान सुनते और फिर लौटकर वापस जाते, अपने देहात और गांव मोहल्ले के लोगों को वो बातें बताते जो मुस्तफा जाने रहमत से सुनी होती। सहाबा ने अर्ज किया मेरे आका जब हम मस्जिद नबवी में आते हैं, आपका बयान सुनते हैं, आपकी हदीसें सुनते हैं, कुरान के फरमुदात सुनते हैं, तो हमारा दिल मुतमईन हो जाता है, हमारा ईमान मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है। मगर जो हमारी खेतियां हैं, जो हमारी फसलें हैं, जो हमारे बागात हैं, जो हमारे कारोबार हैं, उनका हर्जा होता है, उनका नुकसान होता है। कोई राह बयान फरमा दे। कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा, सारे मुसलमान दीन सीखने के लिए घर से नहीं निकल सकते। फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकतिन मिनहुम ताइफा, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर जमाअत से कुछ लोग निकलें, दीन का इल्म हासिल करें और लौट कर अपने घरों को आए और अपने घर वालों को दीन की बातें बता दिया। सुभान अल्लाह। तब सहाबा ने बारियां मुकर्रर की, 5 लोग आ जाते वो कल नहीं आते, 5 कल आते वो परसों नहीं आते, और जो मस्जिद नबवी में आते वो पलटकर जब अपनी बस्ती में जाते तो बेऐनी ही वही बातें बस्ती वालों को बताते जो मुस्तफा जाने रहमत ने उन्हें बताया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लफ्ज का फर्क नहीं होता। इस तरह सहाबा ने रसूल पाक की हदीसों को याद किया, आपके अक़वाल और अफ़आल को महफूज किया और एक बाद दीगरे एक दूसरे को पहुंचाते रहे। आप क्या समझते हैं इस्लाम इतनी आसानी से हम तक पहुंचा है? नहीं, वो सहाबा जिन्होंने नबी के कदमों में बैठकर कुरान और हदीस का सबक पढ़ा, मेरे मुस्तफा ने किसी को यमन भेजा, किसी को शाम भेजा, किसी को ईरान भेजा, किसी को इराक भेजा, किसी को हिंदुस्तान भेजा, और जिस इलाके में नबी के सहाबा निकल गए उस इलाके में फौज दर फौज लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान होते नजर आए। और नबी ने फरमा दिया, ऐ लोगों सुनो, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इस्लाम का झंडा दुनिया की हर झोपड़ी पर लहरा न दिया जाए, हर झोपड़पट्टी पर पहुंचा न दिया जाए। कयामत तक आने तक इस्लाम का पैगाम दुनिया के हर घर में पहुंचा करके हम छोड़े। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों जरा देखो, ये उलमा, ये इमाम, ये इम्मा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा जो 24 घंटे की ड्यूटी करके आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं, अपनी बिसात और अपनी ताकत की हद तक ये दीन का काम करते हैं। इन्हें तुम हकीर न समझना, ये वो लोग हैं जो सहाबा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के दीन को फैलाने में अपना खून पसीना एक कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने दीन की जिम्मेदारी अता फरमाई है, दीन को फैलाने का मनसब अता फरमाया है। हर कोई हाफिज, कारी, आलिम और मुफ्ती नहीं होता। रब ताला जिसे चुन लेता है वही दीन का इमाम होता है, वही दीन का रहबर होता है, वही दीन का पेशवा होता है। आज आपका बेटा, आपका पोता, आपकी औलादें
दीन का इल्म सीखने के लिए निकल जाएं। आप अंदाजा लगाएं, आपके पास 3 बेटे हैं, एक बेटा आपका IAS IPS हो गया, दूसरा डॉक्टर इंजीनियर हो गया, तीसरे बेटे को आपने हजरत हाफिज सुहैल अहमद ओवैसी के दरबार परगाह में लाके डाला, इन हुफ्फाज के कदमों में डाला। वो हिफ्ज करता है, वो कुरान पढ़ता है, वो हाफिज व कारी बनता है, मगर कसम खुदा की जब वो लौट कर अपने घर जाता है, ईद और बकरीद के दिन जब मुसल्ले इमामत पर पहुंचता है तो पूरा गांव, पूरी बस्ती और बड़े बड़े IAS IPS के जो अफसरान हैं वो भी उनके पीछे खड़े होकर रब की बंदगी करते नजर आते हैं। हाथ बांध कर अल्लाह की इबादत उसी हाफिज के पीछे करते हैं, क्योंकि उसको रब ने इज्जत अता फरमाई है, रब ने ये मकाम अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, संगे बुनियाद मस्जिद सुबहानी, नारे तकबीर, नारे रसूल रिसालत। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, आपके जो काम हैं, उन्हीं को हदीस कहा जाता है। आपने जो कर दिया, आपने जो कह दिया, वही हदीस मुस्तफ़ा है। और इन हदीसों को महफूज रखने वाले, याद रखने वाले सहाबा में सबसे बड़ा नाम आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें लाखों हदीसें ज़बानी याद थी, और जब वो हदीसें सुनाते तो कहीं जेर जबर का भी फर्क नहीं आता। शुरू में हजरत अबू हुरैरा ने रसूल की बारगाह में अर्ज किया, मेरे आका आपकी हदीसें सुनता हूँ, कभी कभी शुबह होने लगता है, अल्फाज में कहीं कहीं तशाबुह होने लगता है, भूलने लगता हूँ। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को अपनी तरफ खींचा, सीने से लगाया और अपने हाथों का लप बनाकर उनके दामन में डाल दिया और फरमाया, ए अबू हुरैरा जा, आज के बाद तू कभी नहीं भूलेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फमा नसी तो कत्तो, उसके बाद कभी एक लफ्ज भी नहीं भूला। जो कुछ आका फरमाते बेआईन ही उसी को मैं सहाबा के दरमियान सुना दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सहाबा में हजरत अबू हुरैरा की रिवायतें और हदीसें सबसे ज्यादा हैं, मगर मकाम और मर्तबा तो इतना बड़ा है। लेकिन जरा बैकग्राउंड मुलाहजा करें, मस्जिद नबवी के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिसे अरबी में सुफ़ा कहा जाता है। उस चबूतरे पर 70 से ज्यादा सहाबा बैठे रहते। वो कौन सहाबा थे? वो सहाबा जिन्होंने नबी के एक ऐलान पर मक्का छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ दी, खजूरों से लदे हुए बागात छोड़ दिए, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवियां तक को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर आका के कदमों में कुर्बान होने मदीने तैयबा चले आए। सारी जायदाद को ठोकर मारकर नबी जाने जाना की बारगाह में मदीने आ गए और उसी चबूतरे पर बैठे रहते। पहनने के लिए लिबास भी नहीं था, खाने के लिए रोजी रोटी का इंतजाम नहीं था, आस लगाए हुए उसी चबूतरे पर बैठे रहते। चबूतरे पर बैठकर इंतजार करते, कोई मदीने का सेठिया आएगा, 2-4 सदके की खजूरें डाल जाएगा। मदीने के सेठ आते, सड़ी गली खजूरें फेंक जाते और ये गरीब सहाबा, 70 से ज्यादा सहाबे किराम उस चबूतरे पर बैठकर आने वाले सदके का इंतजार करते। और जब वो खजूरें फेंकते तो एक एक खजूर के पीछे 10-10 सहाबा दौड़ पड़ते थे। किसी के हाथ में खजूर आता, किसी के हाथ में खजूर की गिठली आती, कोई उसे भी न पाता। अपनी उंगलियां चूस कर, गिठली चूस कर दिल को तसल्ली और तस्कीन दिया करते थे। ये वो सहाबा थे जिनके बदन पर रखने को सूत नहीं था, जिस्म नंगा धड़ंगा रहता। नबी ने उन्हें बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत दे रखी थी, मगर जब मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह,
कसम खुदा की जमीन पर खिसकते हुए मस्जिद नबवी में चले जाते, जमीन पर खिसकते खिसकते आका की मस्जिद में जाते, मस्जिद नबवी में नबी की इख्तिदा में नमाजें अदा करते और मुस्तफा जाने रहमत का बयान सुनते। खड़े होकर न नमाजें पढ़ सकते थे, न खड़े होकर के वो मस्जिद जा सकते थे। बस नबी का इश्क था, रब की बंदगी थी जो उन्हें खींचे लिए जा रही है। मेरे भाइयों जरा सोचो, आज हमारा मुअज्जिन अजान दे देकर थक जाता है, हमारा मौलवी समझा समझा के थक जाता है, मगर हम अपने घरों से निकलकर मस्जिद की चौखट तक नहीं जाते। हम ये कहते हैं ये उलमा हैं, ये इमाम है, ये मौलवी मुल्ला है, इनका तो यही काम है, ये तो इसीलिए पैदा हुए हैं, ये तो इसीलिए दुनिया में आए हैं। आज हमें इनकी बातें समझ में नहीं आती, आज इनकी बातों से हमें शर्म नहीं आती, हमें दीन के मामले में गैरत नहीं आती। कुरान फरमाता है वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना समी अबसरना रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहा। कुरान फरमाता है कयामत के दिन यही मुजरिमीन रब की बारगाह में कहेंगे, ए मौला दुनिया में हमने समझा था तेरे बंदे, ये तेरे खास बंदे हमारे लिए नहीं आए, मगर अब समझ में आया कि तूने इन उलमा को हमारी इस्लाह के लिए भेजा था, इन उलमा को हमारी रुश्द व हिदायत के लिए भेजा था। मौला हमने देख लिया, सुन लिया, जान लिया, फरजिअना तो हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक अमल कर लें, हम अच्छा अमल कर लें, तेरी रजा जुई और रजा हासिल कर लें। रब फरमाएगा तुमने दुनिया में मुझे भुला दिया, आज तुम भी भुला दिए जाओगे, दोबारा दुनिया में जाने का कोई मौका अता नहीं किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, भाइयों नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। जरा अंदाजा लगाओ, वही अबू हुरैरा हैं, गुर्बत का ये आलम, मगर मुस्तफा की हदीसों को जमा करने में सबसे अव्वल नंबर पर। हक है बेशक। इस कदर गरीबी है, दौलत की इस कदर किल्लत है कि घर में खाने को लुकमा नहीं है, जेब में कौड़ी नहीं है, शादी ब्याह करने की इस्तिताअत नहीं है, मगर जवान हैं, जवानी की ख्वाहिशात और जज्बात अंगड़ाइयां ले रहे हैं। आका की बारगाह में रोते हुए हाजिर हुए, अर्ज किया मेरे आका मैं एक जवान मर्द हूँ, डर लगता है कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊं, कहीं कोई बुराई न कर बैठूं। मुस्तफा ने फरमाया अबू हुरैरा क्या चाहते हो? अर्ज किया मेरे आका मैं अपने को खसी करना चाहता हूँ, अपने जिस्म के उस टुकड़े को जिस्म से जुदा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमें ख्वाहिशात और जज्बात की रोह में बह जाने का डर है। यही अबू हुरैरा हैं। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, हदीसों के सबसे बड़े रावी हैं। बाजारे मदीना में आ गए, तमाम लोग अपने काम काज में मशगूल थे। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ए लोगों, कितने दरमांदा और बेकस बेबस हो, नबी की विरासत मस्जिद नबवी में बट रही है और तुम यहाँ आजाद बैठे हो। लोग दौड़ने लगे, दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में गए, जरा देखें मस्जिद नबवी में क्या बट रहा है। वहां गए तो कुछ नहीं बट रहा था। वापस आए, कहने लगे ए अबू हुरैरा वहां तो कुछ भी नहीं बट रहा है। आपने फरमाया कुछ नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा कुछ लोगों को देखा? कहा हाँ लोगों को देखा। क्या कर रहे थे? कहा कुछ लोग नमाजें पढ़ रहे थे। कहा और? कहा कुछ लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे। कहा और? कहा कुछ लोग जिक्र अस्कार कर रहे थे। कहा और? कहा कौमन यतज़ाकरून हलाल वल हराम। कुछ ऐसे लोग भी थे
जो हलाल और हराम का मसला पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, सीख रहे थे, सिखा रहे थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वै हकुम फजा का मीरासो रसूलिल्लाह, अरे तुम पर अफसोस, तुम्हें पता नहीं वही तो नबी की विरासत है, वही तो नबी की प्रॉपर्टी है, वही तो मुस्तफा की जायदाद है। जो इल्मे शरीयत पढ़ते हैं वही रसूल पाक की जायदाद से हिस्सा पा लिया कर। जिंदाबाद 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 अल उलमा वरसतुल अंबिया क्यों फरमाया गया? उलमा नबी के वारिस हैं। जो अमले सालेह करें, जो नेक मुत्तकी परहेजगार आलिम होते हैं, वो नबी की वारिस होते हैं। इसलिए कि नबी रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाता, नबी तो इल्म का वारिस बनाता है, जायदाद शरीयत का वारिस बनाता है। शरीयत मुस्तफा को जो सीख लिया वही वारिस अंबिया हो। ये दीन के खिदमत करने वाले उलमा हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, उन्हीं मुहद्दिसीन में एक नाम आता है हजरत यजीद बिन हारून का। हजरत यजीद बिन हारून वो मुहद्दिस हैं जिन्होंने लाखों हदीसें याद की और हजारों हजार शागिर्द इल्मे हदीस में पैदा किए। पूरी दुनिया से लोग उनके पास हदीस पढ़ने के लिए आते। सुबह से लेकर शाम तक वो हदीस मुस्तफा पढ़ाते, कुरान का दर्स देते, शरीयत की तालीम देते। लोग अपने वतन को लौट जाते। हजरत यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब इंतकाल हुआ, एक साहिब हाल बुजुर्ग ने उन्हें ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, ए यजीद बिन हारून, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया, आपके साथ कब्र में क्या हुआ? हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं मैं जब इंतकाल कर गया, तुम लोग मुझे मेरी कब्र में रहकर वापस चले गए। थोड़ी ही देर में अल्लाह के दो फरिश्ते आए, नकीरैन आ गए। उन्होंने मुझसे सवाल करना शुरू किया, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, रसूल के बारे में तू क्या कहता था? मैं खामोश रहा। उन्होंने दोबारा सवाल किया, मैं चुप रहा। उन्होंने तीसरी बार सवाल किया, मैं खामोश रहा। उस शख्स ने पूछा फिर क्या हुआ? हजरत यजीद बिन हारून फरमाते हैं मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा और कहा ए फरिश्तगाने खुदा, मुझे हैरत हो रही है। पूरी जिंदगी मैं दुनिया वालों को यही बताता रहा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे रसूल कौन है। पूरी जिंदगी मैं अपने शागिर्दों को यही पढ़ाता रहा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, रसूल की जात और उनकी हस्ती क्या है। अब मुझी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, रसूल की शान क्या है। इतना कहना था, अल्लाह के फरिश्तों ने कहा सदक़ता या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे तेरी बात सच्ची है, तू सच्चा है। रब का फरमान आया, ए फरिश्तों इसके लिए जन्नत की बहारें खोल दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दो और जन्नत की खुशबू से इसकी कब्र को भर दो, क्योंकि मेरा वो बंदा है जिसने जिंदगी भर मेरे मुस्तफा की हदीसें दुनिया वालों। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अंदाजा लगाएं कि दीन की खिदमत करने वाले उलमा का मकाम कितना अजीम है। सुभान अल्लाह, बेशक। दौलत कमाना, पैसा कमाना, कोठियां बनाना, महल्ला और ऐशो इशरत का सामान बनाना, ये अलग चीजें हैं, मगर अपने बाल बच्चों, आल औलाद और तमाम दुनिया की जरूरियात को त्याग कर 24 घंटे आपके गांव और आपकी बस्तियों में रहकर दीन की खिदमत करना, ये एक हाफिज ही का जिगर है, एक आलिम ही का जिगर है, एक इमाम का ही जिगर है, जिसे रब ये हौसला देता है कि सारी जरूरतों को दफन करके वो लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए हमादम तैयार रहता है। उन्हें मुहद्दिसीन में एक नाम है हजरत इमाम अबू दाऊद का। हजरत इमाम अबू दाऊद कौन है? जिनकी हदीस है सुनन अबी दाऊद, जो मशहूर बड़ी बड़ी हदीस की किताबें हैं। वो कुल 6 किताबें हैं जिन्हें सिहाए सित्ता कहा जाता है।
इन 6 किताबों में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ के बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है सुनने अबी दाऊद का। ये हजरत इमाम अबू दाऊद की लिखी हुई और तैयार जमा की हुई हदीसों का मजमुआ है। इमाम अबू दाऊद ये इल्म हदीस में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। इनके बारे में मुहद्दिसीन ने फरमाया, उल्लियनल हदीस ले दाऊद कमा उल्लियनल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद, इमाम दाऊद के लिए हदीस को ऐसे ही आसान बना दिया गया था जैसे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नर्म कर दिया गया था। हजरत पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो लोहे को हाथ में जब लेकर दबाते तो लोहा यूं नर्म हो जाता जैसे गोधा हुआ आटा नर्म हो जाता है। वो लोहा बिल्कुल मोम और आटे की तरह तपता हुआ नजर आता। फरमाया मुहद्दिसीन ने, जिस तरह पैगंबर दाऊद के लिए लोहे को आसान कर दिया गया, सहल कर दिया गया, ऐसे ही इमाम अबू दाऊद के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हदीसों को आसान फरमा दिया। ये इमाम अबू दाऊद हैं। उनके दरवाजे पर एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग आरिफ बिल्लाह हजरत सहल बिन अब्दुल्ला हाजिर हुए। कुंडी खटखटाई, कहा ए इमाम अबू दाऊद, सहल बिन अब्दुल्ला तेरे दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं अल्लाह का इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ बरगुज़ीदा बंदा मेरे दरवाजे पर। अर्ज किया, हुजूर आपने ज़हमत क्यों फरमाई? हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाता। कहा, ली इलैका हाजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरतें हैं, उन्हीं जरूरतों के पेशे नजर आया हूं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अंदर आइए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, ला अदखुल हत्ता तक़ूल अली क़दैतुहा हत्तल इम्कान। ए अबू दाऊद, मैं उस वक्त तक तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक तू वादा न कर ले कि मेरी शर्त तू पूरी कर देगा, मेरी जरूरत तू पूरी कर देगा। अर्ज किया, हुजूर मैं पूरी करने को तैयार हूँ, आप बयान तो फरमाएं। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं जानता हूँ जब से तूने होश संभाला है तब से अब तक तेरी जबान हमेशा काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं से बुलंद रहती है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक तुम हदीसे मुस्तफा पढ़ते और पढ़ाते हो, सीखते और सिखाते हो, हदीसे मुस्तफा का दर्स देते हो। ऐ इमाम अबू दाऊद, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जबान बाहर निकालो। मैं उस जबान को बोसा देना चाहता हूँ जिस जबान से तू हदीसे मुस्तफा का दर्स दिया करता है, हदीसे मुस्तफा का सबक पढ़ाया करता है। हजरत इमाम अबू दाऊद रोने लगे, आंखों में आंसू के कतरात आए, जबान को बाहर निकाला। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला ने उनकी जबान को चूम लिया और कहने लगे, कसम खुदा की, इश्क़े मुस्तफा का जामे लबालब तो अब हासिल हुआ है। जो जाम कभी न मिला वो जाम हदीसे मुस्तफा के फैजान से हासिल हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये दीन की खिदमत करने वाले उलमा अइम्मा हैं और मस्जिदों के खिदमत करने वालों का मकाम भी अल्लाह के नजदीक बड़ा मुअज़्ज़ज़ है और दीन की खिदमत करने वाले उलमा का मकाम भी रब के नजदीक बहुत मुअज़्ज़ज़ है। इसलिए मेरे भाइयों, आप इन उलमा के करीब आएं, इन उलमा से मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत आपके लिए बाइसे निजात, बाइसे शफकत, बाइसे रहमत और बाइसे मग़फ़िरत होगी। और मस्जिदों के करीब आए, क्योंकि मस्जिदों से जिनका दिल लगा होता है वो अल्लाह के बड़े महबूब बंदे होते। नबी पाक फरमाया करते थे कि वो बंदगाने खुदा अल्लाह के बंदों में खास होते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में रहें लेकिन उनका दिल बैतुल्लाह में लटका होता है, उनका दिल अल्लाह के घर में लटक रहा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपनी गाढ़ी कमाई, हलाल कमाई और हलाल रोजी जो अपनी औलादों के लिए कमाते हैं उसका एक वाफिर हिस्सा, खातिर खा हिस्सा इस मस्जिद की तौसी और तामीर में लगा दें, क्योंकि ये मस्जिदें
अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का शुक्र करने का मकाम है। बेशक सुभान और अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का शुक्र करने वाला, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ मोमिन होता है। मोमिनों में वही सबसे आला ईमान वाले होते हैं जिनकी जबान जिक्र इलाही और शुक्र इलाही से तर रहा करती है। बेशक उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा जो तालीमात हमें देते हैं वो क्या तालीमात देते हैं? यही कि हम हमेशा अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही और शुक्र इलाही में मशगूल रखें। जब जिक्र की नेमत आपको हासिल हो जाएगी, शुक्र की नेमत हासिल हो जाएगी, तो फिर मस्जिदों से आपका दिल कभी गाफिल न होगा। आपका दिल हमेशा अल्लाह के घर से जुड़ा होगा, अल्लाह की मस्जिद से लगा होगा। और मस्जिदों से जिनका दिल लगा होता है वो अल्लाह की रहमतों से हमेशा ढके होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज में एक शख्स को देखा जो नूर के लिबास में लिपटा हुआ है और नूर के कपड़े में उसे मलबूस किया गया है। आका ने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन है? क्या कोई नबी है, कोई फरिश्ता है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मेरे आका, ये न कोई नबी है न कोई फरिश्ता है, बल्कि ये आपकी उम्मत में वो बंदा है जिसकी जबान हमेशा जिक्र इलाही और शुक्र इलाही से तर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप जाकिर बन जाएं, शाकिर बन जाएं, अपनी जबान पर कभी शिकवा ना आने दें। चाहे मसाइबो आलाम का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, अगर इंसान अल्लाह की मोहब्बत में गर्क है तो कभी उसकी जबान पर नाशुक्री के कलिमात नहीं आ सकते। बाप का जनाजा घर पे पड़ा हो, बेटे का लाशा कंधे पर पड़ा हो और कोई पूछे क्या हाल है, तो आपकी जबान से यही कलिमा निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मसाइबो आलाम में जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो रब अपने फरिश्तों से फरमाता है, जाओ इसकी जिंदगी में आने वाली तमाम मुसीबतों को दफा कर दो, क्योंकि ये मुसीबतों में रह के भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, इसकी बंदगी मुझे कबूल है, इसका जिक्र मुझे मकबूल है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत शेख सादी से किसी ने पूछा कि हजरत क्या हाल है? हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, क्या हाल पूछते हो, अल्लाह का रिज्क खा खा के दांत झड़ गए, लेकिन जबान को शुक्र इलाही करना न आया। जबान को अल्लाह का शुक्र करने का शऊर न मिल सका और रिज़्क़ खुदा खा खा के सारे दांत झड़ गए। इसलिए मेरे भाइयों, शुक्र की आदत डालो। शुक्र करने वाला बंदा, जिक्र करने वाला बंदा, ये अल्लाह के नजदीक सबसे आला दर्जे का मोमिन होता है, आला दर्जे का ईमान रखता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चले जा रहे थे। एक मालदार इंसान हज़रत मूसा के सामने आया और आके कहता है, ए मूसा कलीम, आप कोहे तूर की तरफ जा रहे हैं? हाँ। कहा, हाँ जा तो रहा हूँ। उसने कहा, ए मूसा कलीम, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत अता फरमाई है, इतना मकाम अता फरमाया है, इतनी सरवत अता फरमाई है कि उस दौलत को मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। रब की बारगाह में आप अर्ज कर दें कि अल्लाह ताला मुझे खजाने से दौलत देना बंद कर दे। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। खजाना मैं इतना ज्यादा पा चुका हूँ कि उसका हिसाब किताब मुझ पर मुश्किल हो रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अर्ज करें कि दुनिया के और गरीबों को दौलत दे, मुझे दौलत देना बंद कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तेरी अर्जी रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। आगे बढ़े, एक गरीब इंसान, नादार, मुफलिस, नंगा धड़ंगा, जिस्म पर एक सूत भी नहीं था,
बालू के ढेर पर बैठा, रेत के तोदे पर बैठा था और बालू खींच खींच के अपनी शर्मगाह को ढके हुए था, अपनी सत्र को ढांपे हुए था। गुर्बत और इफलास का मारा, पसीने में शराबोर, कहता है मूसा आपको है दूर की तरफ जा रहे हैं। कहा जा तो रहा हूँ। कहा रब की बारगाह में अर्ज कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी कुछ दौलत अता फरमा दे ताकि अपना एक घर बना लूं, पहनने के लिए कपड़ा ले लूं, शादी ब्याह कर लूं, घर बसा लूं। आपने कहा ठीक है तेरी अर्जी पेश कर दूंगा। कोहे तूर पर गए, वापस लौटे, उस मालदार से मुलाकात हुई। उसने कहा ए मूसा क्या आपने मेरा अरीजा पेश कर दिया? कहा हाँ पेश कर दिया। कहा क्या जवाब आया? कहा रब्बे कायनात फरमाता है कि मेरे उस बंदे से कहना मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे दौलत देना बंद कर दूंगा। मेरा जिक्र करना बंद कर दे, मैं उसे खजाना देना बंद कर दूंगा। उस मालदार ने कहा ए मूसा ये तो मेरा सबसे महबूब वजीफा है, यही तो मेरी सबसे प्यारी बंदगी है, इसी में मुझे लुत्फ आता है। न मैं जिक्र इलाही बंद करूंगा, न शुक्र इलाही बंद करूंगा, वरना मेरे दिल को करार ही ना आएगा। हजरत मूसा ने कहा जब तू जिक्र इलाही बंद ना करेगा, शुक्र इलाही बंद ना करेगा, तो रब ताला खजाने गैब से तुझे देना भी बंद ना करेगा। वो अता करता रहेगा, चाहे तू दुनिया वालों में सदका करता रहे, खैरात करता रहे, बांटता फिरता रहे, मगर रब की अताओं का धारा कभी रुकने वाला नहीं है। आगे बढ़े, उस गरीब से मुलाकात हुई। उसने कहा मूसा मेरी फरियाद पेश कर दी। कहा पेश कर दिया। कहा क्या जवाब आया? कहा रब फरमाता है कि मेरे उस बंदे से कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मेरा जिक्र करना शुरू कर दे, मैं उसे खजाने गैब से रोजी अता करना शुरू कर दूंगा, मालो मनाल की मैं उसे कसरत अता कर दूंगा, बहुतात अता कर दूंगा। उस गरीब ने कहा ए मूसा किस बात का शुक्र अदा करूं? पहनने को एक सूत मुयस्सर नहीं है तो शुक्र किस बात का अदा करूं? इतना कहना था, तेज हवा चली और वो रेत का तोदा उड़ करके दूसरी तरफ चला गया। वो बालू और वो रेत सब हवा में उड़ गई। हजरत मूसा ने कहा नादान तू क्या समझता है, जिस रेत से तूने अपनी सत्र को ढका है क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? अल्लाह की अता नहीं है? अल्लाह की अता करता नहीं है? ये भी अल्लाह की नेमत है जो तुम्हें सत्र ढकने को रेत का वो ढेर अता कर रहा है। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम जिक्र शुक्र अदा करें। रब फरमाता है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। वही लोग मस्जिदें बनाते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। वो अक़ामस सलाह और नमाजों को कायम करते हैं। नमाजें पढ़ना कायम करना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और बेनमाजी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मजमूम, सबसे ज्यादा मुजरिम, सबसे ज्यादा कबी है। बेनमाजी इतना कबी है कि आका फरमाते हैं वो बेनमाजी नाफरमान काना यौमल क़यामत मा कारून व हामान व नमरूद व शद्दाद व उबय बिन खल्फ। क़यामत के दिन रब ताला जब अपनी मखलूकात को हुक्म करेगा मेरे लिए सजदा करो, सारी मखलूकात इलाहिया सजदे में चली जाएगी सिवाय उनके जो बेनमाजी रहे होंगे। वो सजदा न कर सकेंगे, उनकी कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी, वो रुकू भी न कर सकेंगे, उनकी कमर में सख्ती आ जाएगी जैसे लकड़ी की पटरी में सख्ती आ जाती है। लकड़ी की पटरी में जैसे सलाबत आती है ऐसे उनकी कमर में सख्ती आएगी। वो झुक न सकेंगे, वो रुकू न कर सकेंगे, सजदा न कर सकेंगे। मेरे भाइयों क्या आज हम में कोई ऐसा मुसलमान है जो ये चाहता है कि हमारा ये हश्र मैदान महशर में हो कि हम रब के दो सजदे भी न कर सकें, रब की बंदगी के लिए पेशानियों की झूमर भी निछावर न कर सके? और ऐसे लोग कहां खड़े होंगे? मा कारून व हामान व शद्दाद व नमरूद व उबय बिन खल्फ। दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़े होंगे, बागियाने खुदा के साथ
सर झुकाए हुए जलीलो खार खड़े होंगे और उनका हश्र उन दुश्मनाने खुदा के साथ हो रहा हो। अदना दर्जे का मुसलमान भी ये नहीं चाहता है कि हमारा हश्र फिरऔन के साथ हो, नमरूद के साथ हो, शद्दाद के साथ हो, उबय बिन खल्फ के साथ हो। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं मौला हमारा हश्र मखदूम सिमना के साथ कर देना, हजरत आला हजरत सरकार के साथ कर देना, हजरत वारिसे पाक के साथ कर देना, साबिर कलियरी के साथ कर देना, अपने बिलाल हबशी के साथ कर देना, हजरत सलमान फारसी के साथ कर देना। हमारा हश्र दुश्मनों के साथ न करना, बागियों के साथ न करना, नाफरमानों के साथ न करना, मुखालिफिन के साथ न करना। इसलिए मेरे भाइयों, आप अगर चाहते हो कि अल्लाह के नेक बंदों में रहो तो नमाजी बन जाओ। खुदा के वास्ते जमीन को अपने सजदों का गवाह बना लो। जिस जमीन पे तुम सजदा करते हो ये जमीन बरोज़े क़यामत तुम्हारे सजदों की गवाही पेश करेगी रब के हुजूर। आज ये जबान का लोथड़ा बोल रहा है, हाथों से बोलियां नहीं निकलती, घुटनों से आवाजें नहीं आती, कान नहीं बोलते, नाक नहीं बोलती, जबान बोलती है। कयामत का दिन वो दिन होगा कि सारा कांसा पलट जाएगा, सारा प्याला ही उल्टा कर दिया जाएगा, जबान की बोलती बंद होगी और उंगलियां हमारे खिलाफ गवाही देंगी, हाथ हमारे खिलाफ बोलेंगे, पैर हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे जिस्म का एक एक बाल बोलेगा और जबान सिर्फ नहीं बोलेगी। उस दिन यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, उस दिन सारा राज बाहर आ जाएगा। न कोई सोर्स काम आएगा, न कोई फोर्स काम आएगा, न कोई ताकत काम आएगी, न कोई कुव्वत काम आएगी। हमारे सजदे, हमारी खिदमतें, हमारी इबादतें, हमारा जिक्र और शुक्र ही रब की बारगाह में बोलता हुआ और गवाही देता हाजिर होगा। आप जहां कहीं भी रहें, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, सफर में, हजर में, आप इस जमीन को अपनी मस्जिद करार दें, क्योंकि इस जमीन पर जब से मेरे मुस्तफा की पेशानी टच हो गई, अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद करार दे दिया। अब बंदगाने खुदा जहां चाहें बंदगी करें। खास मस्जिदें ये बैतुल्लाह हैं जिनमें नमाज पढ़ना और नमाजों के बनिस्बत कई गुना ज्यादा सवाब का बाइस होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको अपने सालिहीन बंदों के जुमरे में उठाए, सालिहीन के साथ हमारा हश्र करे और अपने घरों की इबादत, अपने घरों की खिदमत, अपने घरों की जीनत करते रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।